बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुरआना फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। माशाल्लाह, आज ये बच्चा असागिर की फहरिस्त में है। अल्लाह ताला उनको नेक साले बनाकर अकाबिर की फहरिस्त के अंदर शामिल फरमा दे। कारी साहब दुआ फरमाएं, मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, 3 दिन से मुझे गले में तकलीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा जोर से नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किताबे फितरत के सरवरक नाम अहमद रकम न होता, किताबे फितरत के सरवरक नाम अहमद रकम न होता, ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, ये वजूद लोह कलम न होता, ये महफिले कुन फगा न होती अगर वो इमाम उमम न होता।
फलक न होता, जमीन न होती, अरब न होता, अजम न होता। तेरे नक्शे कदम के नूर से दुनिया हुई रोशन, तेरे मेहरे करम ने बख्शी है हर जर्रे को ताबानी। न जब था न अब है न होगा मुयस्सर, शरीक खुदा और जवाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल दो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। सारे कहो हाथ उठाकर इंशाअल्लाह नबी की गुलामी में जिएंगे, नबी की गुलामी में मरेंगे इंशाअल्लाह। करोड़ हा रब का एहसान है, अल्लाह ने ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुझे और आपको उम्मती बनाया। कमो बेश 1,24,000 अंबिया दुनिया में आए। किसी भी नबी का, किसी भी पैगंबर का, किसी भी रसूल का इस अंदाज से जिक्र किसी भी किताब में नहीं आया जिस अंदाज से जिक्र अल्लाह ने आमीना के लाल का कुरान में फरमाया। नबी चलता है कुरान बोलता है, नबी बदर में है कुरान बोलता है, नबी उहूद में कुरान बोलता है, नबी खैबर में कुरान बोलता है, नबी खंदक में कुरान बोलता है, मेरा नबी फारान की चोटियों पे कुरान बोलता है, मेरा नबी खंदक की वादियों में कुरान बोलता है। मैं आपको कुरान की ज़बानी मेरे नबी की तारीफ सुनाऊं। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का चेहरा बता। कुरान ने कहा वद्दुहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की जुल्फे बता। कुरान ने कहा वल्लैली इदा सजा। मेरे नबी के दांत बता। कुरान ने कहा यासीन। मेरे नबी की आंखें बता। कुरान ने कहा मा ज़ागल बसरु व मा तगा। मेरे नबी की नजरें बता। कहा अलम नजअल लहु ऐनैन। मेरे नबी के होठ बता। कहा वलिसानउ व शफतैन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का सीना बता। कुरान ने कहा अलम नशरह लक सदरक। मेरे नबी का शहर बता। कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहादल बलद। मेरे नबी की यतीमी बता। कुरान कहता है अलम यजिद का यतीमन फआवा। मेरे नबी का जमाना बता। कुरान कहता है वल अस्र। मेरे नबी की चादर बता। कुरान ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल। मेरे नबी की कमली बता। कुरान ने कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की नबुव्वत बता। कुरान ने कहा या अय्युहल नबी। मेरे नबी की रिसालत बता। कुरान ने कहा या अय्युहर रसूल। मेरे नबी की खत्म नबुव्वत बता। कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यिन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की बशरियत बता। कुरान ने कहा कुल इन्नमा अना बशर। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की परवाज बता। कुरान ने कहा काबा कौसैनी औ अदना। मेरे नबी की मेराज बता। कुरान ने कहा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी के सहाबा बता। कुरान ने कहा उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। भरूच वालों दिल के कानों से सुनना। मैंने कुरान से पूछा, नहीं अलग अलग करके बता। मेरे नबी का अबू बकर बता। कुरान ने कहा वल्लदी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बि। मेरे नबी का उमर बता। कहा अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। मेरे नबी का उस्मान बता। कहा तरागुम रुक्अन सुज्जदा रुहमा बैनहुम। मेरे नबी का अली बता। कहा तरागुम रुक्अन सुज्जदा। मेरे नबी की आयशा बता। कहा सुब्हानक हादा बुहतानुन अज़ीम। मेरे नबी का बिलाल बता। कहा उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। मेरे नबी की तिलावत बता। कहा वरत्तिलिल कुरान तरतीला। मेरे नबी की सिफतें बता। कहा नदीरम व बशीरा दाइयन इलल्लाह व सिराजम मुनीरा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का नाम बता। कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे नबी की इताअत बता। कहा या अय्युहल लदीन आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मेरे नबी की फरमा बरदारी बता। कहा मा आताकुमुर रसूल फखुदु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की तड़प बता। कहा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का दुरूद बता। कुरान ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। किसी भी नबी पैगंबर रसूल का किसी भी किताब में इस अंदाज से जिक्र नहीं आया जिस अंदाज से मेरे अल्लाह ने कुरान में आमीना के लाल का जिक्र फरमाया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबुव्वत सजाया गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबुव्वत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई
गई, खुद बना कर खुदा को सुरूर आ गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबुव्वत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बना कर खुदा को सुरूर आ गया। और मेरे अल्लाह ने हमारे नबी को बहुत सारे मौजिज़ात अता फरमाए थे। इब्ने सीरीन ने 198 की तादाद लिखी है। मैं अपने मजमून की तरफ आ रहा हूँ मुख्तसर वक्त में। 198 की तादाद इब्ने सीरीन ने लिखी। आपने भी अपने मोहल्ले के इमाम साहब से, मसाजिद में दूसरे मुकर्रिर हजरात से बहुत सारे मौजिज़े सुने होंगे। जैसे चांद उंगली का इशारा किया, चांद 2 हिस्सों में बट गया। दरख्तों को इशारा किया, जड़े छोड़ के कदमों में। मिशकात शरीफ में एक हदीस है, जुमा का दिन था, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा इरशाद फरमाने के लिए मिंबर पर चढ़े। एक देहाती खड़ा हो गया, क्या हजरत? हुजूर से फरमाया, हुजूर बारिश नहीं है, गले सूख के कांटे बने हुए, जानवर मर रहे, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए बारिश हो जाए। साहबा फरमाते मस्जिद में धूप में आए थे, मेरे नबी की दस्ते दुआ हाथ उठे, अल्लाह ताला ने उसी वक्त बारिश नाजिल फरमाई। हुजूर की दाढ़ी के बालों से बारिश के कतरे टपक रहे थे। बाहर निकले नमाज पढ़ के, कहां कीचड़ में चल रहे थे। 1 हफ्ता मदीने में पुरजोर बारिश रही। फिर जब दूसरा हफ्ता, दूसरा जुमा आया तो वही देहाती खड़ा होगा, या रसूलल्लाह दुआ कर दीजिए बारिश बहुत हो गई, अब टीलों और पहाड़ों पे बरसे, बस्तियों में जरूरत नहीं है। हुजूर ने फिर हाथ उठाए, कहा यार इलाहुल आलमीन, बस्तियों में बरसा, पहाड़ियों पे बरसा। बस्तियों में न बरसा, टीलों और चोटी और पहाड़ियों पे बरसा। साहबा फरमाते जब हम नमाज पढ़ने जुमा के लिए मस्जिद में आए तो कीचड़ से आ रहे थे, जब बाहर निकले तो धूप में चल रहे थे। बोलो सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी का मौजिज़ा था। और उम्मत को दर्स दिया, जब भी मांगो तो किससे मांगो? बोलो जोर से। हमें बारिश किससे मांगनी है? हमें अपनी रोजी किससे मांगनी है? अल्लाह से मांगनी है। और अगर किसी को मिल गई हो तो उससे जलना भी नहीं, ये भी बीमारी है ना। मैं भी थोड़े टाइम पहले सफर पे जा रहा था, कारी साहब, एक ट्रक वाले ने पीछे लिखा था दुश्मनों की दुआ। मैं सोच रहा था कितने थका हुआ होगा। कोई कहता माँ बाप की दुआ का, दुश्मनों की। ऑटो रिक्शा वाले पीछे क्या लिखवाते, जलने वाले तेरा मुंह काला। मैं बड़ा परेशान होता हूँ यार, मुश्किल से 250 रुपये 300 रुपये कितनी मेहनत करता है, फिर कमाता है। एक ऑटो रिक्शा वाले से लोग जलते। एक रिक्शा वाले ने पीछे लिखा था जल मत, अभी लॉन चालू है। अल्लाह लॉन की मनहूसत से, लानत से मुझे और आपको, हमारी नस्लों को बचाए, आमीन कह दो। बताने का मकसद ऑटो रिक्शा वाले से जलते हैं। अरे यार, इसकी रोजी मेरे रब ने लिखी है। मैं और आप लाख कोशिश करें, अपने मुकद्दर का एक दाना नहीं बढ़ा सकते, ना किसी का एक दाना छीन सकते हैं। मोहलिकात में से फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखारी में, 7 गुनाह ना करना जहन्नम में जाओगे। पहला, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक ना करना। मेरा अल्लाह जात में भी यकता है, सिफात में भी यकता है। नंबर 2, जादू ना करना। ये मरज फैला हुआ है समाज में, किसी की तरक्की देखी नहीं जाती। घुटने ब्लॉक करवाते, दुकानें चौपट करवाते, कारोबार ब्लॉक करवाते, कमरे तोड़ देते, बंदा चल नहीं सकता, कमर टूटी हुई, जादू करवाते, गंदे सिफली अमलियात करवाते। हुजूर फरमाते हैं शिरक ना करना, जादू ना करना। नंबर 3, कहाँ सूद ना खाना। नंबर 4, कहाँ यतीम का माल ना खाना। नंबर 4, मैदान कारजार में कभी पीठ ना दिखाना। नंबर 6, किसी पाक दामन औरत पर जिना की तोहमत मत लगाना। याद रखना, नंबर 1 शिरक ना करना, नंबर 2 जादू ना करना, नंबर 3 यतीम का माल ना खाना, नंबर 4 सूद ना खाना, नंबर 5 बोलो, नंबर 5 मैदान कारजार में जब बातिल से हमारी जंग चल रही हो ना, कभी पीठ ना दिखाना। बोलो इंशाल्लाह हम अपने नबी के लिए, कुरान के लिए जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी जानें देने को तैयार है इंशाल्लाह। लाख कोशिश करें, हम मरते दम तक कहते रहेंगे कि आई लव मोहम्मद। न कुरान मिट सकता है, न मेरे नबी का जिक्र मिट सकता है। कुरान मिटाने वाले वसीम रिजवी की तरह लाखों करोड़ों आ गए, वो बदल गए, कुरान नहीं बदलता। आप अमेरिका चले जाओ, बर्तानिया चले जाओ, लंदन चले जाओ, पनामा चले जाओ, पूरी दुनिया में कहीं भी चक्कर लगाओ, लंदन की जामा मस्जिद में जो कुरान करीम का नुस्खा मिलेगा वही तुम्हारी खुशबू पार्क की मस्जिद में मिलेगा, जेर जबर का फर्क किए बगैर। कुरान नहीं बदलता, बदलने वाले बदल जाते। मेरे नबी का जिक्र कभी बंद नहीं होता, लाख कोशिश कर लो।
मेरे तुम्हारे सीनों से इश्क रसूल को कोई नहीं निकाल सकता इंशाअल्लाह। हम जाने दे सकते हैं लेकिन नबी से बेवफाई कभी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जिस नबी ने हमारे लिए रातों रात दुआएं मांगी, अम्मी आयशा ने कहा, नहीं इतने आंसू कहा, उस उम्मत के लिए दुआ मांगता हूं बख्शिश की जो मुझे देखेंगी नहीं, कलमा मेरा पढ़ेंगी। कहा शिर्क ना करना, जादू ना करना, यतीम का माल ना खाना, सूद ना खाना, कभी बातिल से जंग चल रही हो तो पीठ ना दिखाना, पाक दामन औरत पर जिना की तोहमत मत लगाना, और कभी किसी को नाहक कत्ल ना करना। मोहलिकात बुखारी में 7 अमल करोगे जहन्नम में जाओगे। बहुत सारे मौजिज़ात अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाया। मुट्ठी अबू जहल की, कंकर कलमा मेरे नबी का पढ़ते। अबू जहल ने कहा था ना, मैं बोलूं या वो बोले जो मेरे हाथ में है, अगर ये बोले तो मान लूंगा। खैर उसका मकसूद नहीं था, मुट्ठी के कंकर ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा। और पहला मौजिज़ा, मैं सिर्फ मुख्तसर वक्त में 4 मौजिज़े बताऊंगा। पहला मौजिज़ा कहो इंशाअल्लाह हम कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने मेरे हबीब को सबसे बड़ा मौजिज़ा अता फरमाया कुरान, जो आज उम्मत ने छोड़ दिया है। जवानों से कहता हूँ 4 घंटे नेट चला सकता है, 4 मिनट सूरह यासीन नहीं पढ़ सकता। 5 घंटे तू फेसबुक चला सकता है, तू 5 मिनट सूरह रहमान नहीं पढ़ सकता। कितने जवानों को अंदर देख के कुरान पढ़ते नहीं आता। वो तरावी में भी ऐसी मस्जिदें ढूंढते जहां अच्छी नींद आ सके। अब तो अल्लाह माफ फरमाए रमजान में भी नहीं पढ़ते, फिर अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा। अकाबिर की दुआओं का सदका है। हजरत बता रहे कारी साहब कि हम बचे हुए, वरना वो जमाना याद नहीं आपको। एक जुर्म पर अल्लाह ने बंदर बना दिया था, कूनू क़िरदतन खासिईन। 70,000 3 दिन जिंदा रहे तफसीर जलालैन में, बाकी बाद में सब मर गए। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। रात को सोए बड़े हसीन जवान थे, रात को सोए बड़े कदावर जवान थे, सुबह उठे 70,000 को अल्लाह ने जलील बंदर बना दिया। बोलो जोर से आमीन। अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। वो सारे गुनाह हम करते हैं, सारे गुनाह हम कर सकते, हम करते हैं। कौन अक्सर और बेशतर देखो चीटिंग चल रही है, फ्रॉड चल रहा है, धोखा चल रहा है। बस मैंने बड़ा बनना है, मैंने बंगला बनाना है, चाहे किसी का बंगला रहे ना रहे मेरा बनना चाहिए। मिशकात शरीफ में एक रिवायत, अगर आपने किसी को कोई चीज बेची, उसके अंदर कोई ऐब है, नक्स है, आपने उसे नहीं बताया, मैं हवाला देता हूं। मिशकात में हमारे नबी ने फरमाया, जैसे आपने गाड़ी बेची, आपकी गाड़ी का इंजन डैमेज है, आपको पता है कि इंजन की उम्र खत्म हो चुकी है, सामने वाले बेचने वाले को आपने नहीं बताया, उसने वो गाड़ी आपके भरोसे पर ले ली। जब तक वो गाड़ी उसके पास रहेगी अल्लाह और उसके फरिश्ते आप पर लानत भेजते। वैसे तो कितनी गाड़ियां चीटिंग करके बेच देते, मीटरों में कितनी हेरा फेरी करते। मिशकात शरीफ में एक कपड़ा आपके जिस्म पर 10 दिरहम का है, 9 दिरहम हलाल के, 1 दिरहम हराम का। जब तक वो लिबास तुम्हारे बदन पर रहेगा तुम्हारी कोई नमाज कबूल नहीं होगी, हदीस में। कितना फ्रॉड करते लोगों के साथ, कर्ज के नाम पर पैसे मांगते, वापसी का नामो निशान नहीं। किसी के पैसे लेके क्या करना है, जो लिखा है मुकद्दर में वही तुम्हारा है। आगे मैं कहता हूँ इधर उधर ना देखो, ट्रैफिक बहुत है, जो जहां है ना वहीं खुश रहे, कभी नाशुक्र नहीं बनेंगे। हम सब नाखुश है क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं। 70,000 लोग जिनका अल्लाह क़यामत के दिन हिसाब ही नहीं लेगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत देगा। मिशकात शरीफ में है। साहबा ने पूछा वो कौन लोग होंगे, कहा वो लोग जो हर मामले में अल्लाह पर भरोसा करते होंगे, बगैर हिसाब किताब के जन्नत। बोलो जोर से, मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? बोलो जोर से, हाजत रवा कौन? मेरी तुम्हारी रोजी खोलने वाला कौन?
मुझे तुम्हें मौत देने वाला, जिलाने वाला, उठाने वाला, गिराने वाला, रोजी देने वाला, तरक्की देने वाला, उजड़ों को बसाने वाला, बसे हुए को उजाड़ने वाला, सारा इख्तियार अथॉरिटी किसके हाथ में? जोर से अल्लाह के हाथ में। हम कुछ नहीं कर सकते, चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। कुरान की तालीम भुला दी हमने, कुरान के दर्स भुला दिए, घरों में कुरान की तिलावत का रवाज खत्म हो गया। मुसलमान के मकान को पहचानना हो तो बाहर देखते कि सुभान अल्लाह माशाल्लाह या हादा मिन फजली रब्बी तो नहीं लिखा, उसी से पहचान होती है कि मोमिन का घर है। पहले तो कुरान करीम की आवाजें आती थी, ड्रामे और सीरियलों की आवाजें आती है। चलने वाले रास्ता पास करने वालों को नहीं अंदाजा होता कि सोसाइटी से पता चलता है कि मोमिनों की बस्ती है। इख्तिलात होना, मिक्स बस्ती, मुश्किल हो जाए पहचानना, देखना पड़ता है जली हुरूफ से कोई इस्लामी वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा। इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़ेगी। जवानों से कहूंगा कुरान से दोस्ती करो, इंशाल्लाह अल्लाह तेरा नसीब खोल देगा। कब्रों में जाएंगे, सबसे ज्यादा साथ देगा तो अल्लाह का कुरान देगा। और ये मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजिजा। मैं आपको एक बात बताऊं, मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिजा था, असा मारते थे जमीन पे अजदहा बन जाता, मनोटनों के हिसाब से फेंकी हुई रस्सियां निकल जाता अजदहा। आज लाठी मौजूद है, अजदहा कोई नहीं बना सकता। मूसा गए, मौजिजा खत्म। सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौजिजा दिया, परिंदों की बोलियां समझते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, आज परिंदे मौजूद है, बोलियां कोई नहीं समझता। दाऊद अलैहिस्सलाम हाथ में लोहा पकड़ते, खुद मोम हो जाता था। दाऊद अलैहिस्सलाम गए, मौजिजा खत्म, लोहे मौजूद है, मोम कोई नहीं कर सकता। असा मौजूद है, अजदान कोई बना सकता, परिंदे मौजूद है, बोलिया कोई नहीं समझता, लोहा मौजूद है, मोम कोई नहीं कर सकता। नबी गए, मौजिजे खत्म। सुभान अल्लाह कहना, मेरा नबी दुनिया से गया लेकिन मेरे नबी का मौजिजा कुरान आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। जिसकी हिफाजत का जिम्मा किसने लिया? बोलो जोर से। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इसको नाजिल फरमाया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, गूगल पर एक किताब है अल मुंजिद, जिसके लेखक का नाम है लुवैस मालूफ, ईसाई था, पूरे कुरान का हाफिज था। लोग गूगल पर आप सर्च करो और लगो अल मुंजिद। मदारिस के अंदर ये लुगत की किताब है, लाइब्रेरियों में ये किताब मौजूद होती है, आप कंथरिया में जाके देख लेना। अल मुंजिद, जिसका लेखक राइटर है लुवैस मालूफ, ईसाई था, पूरे कुरान का हाफिज था। दिल के कानों से सुनना, अगर उसने कल मैदान महशर में हमारे नबी से कह दिया मैं तो आपका नारा लगाने वाला न था, मैं मोहम्मदी दावा करने वाला न था, मैं आपकी शफाअत का उम्मीदवार न था, मैं आपका हम मजहब न था, मैं आपका नाम लेवा न था, लेकिन फिर भी आपके सीने पर अल्लाह ने जो किताब उतारी, मैं आपका हम मजहब न था, फिर भी अपने सीने में मैंने पूरी किताब महफूज कर ली। आपका नाम लेने वाले, आपका इश्क का दम भरने वाले, आपकी शफाअत के उम्मीदवार, आपकी शफाअत की उम्मीद रखने वाले 20 सूरतें भी याद नहीं कर सके, हम क्या जवाब देंगे? 20 सूरतें याद नहीं कर सके, इतना तो याद कर लो, कम से कम नमाज हो जाए। जनाजे की दुआ नहीं आती। वो ईसाई पूरा कुरान हाफिज है। हमारे नबी को कुरान से कितना लगाव था, वो पढ़ते थे ना, जिन्नातों के काफिले रुक जाते थे। वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन फलम्मा हदरू क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वादी नखला के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा। जब मेरे नबी की मीठी आवाज, मेरे नबी की शहद से भी ज्यादा मीठी आवाज जिन्नातों के कानों में पड़ी, चलता हुआ काफिला रुक गया। एक जिन कहने लगा मा अहसना हादल कलाम, कितना खूबसूरत कलाम है। दूसरा जिन कहने लगा मा अहसना हादल कारी, कलाम न देख पढ़ने वाले को भी देख, वो भी कितना खूबसूरत है।
कलाम ना दे, पढ़ने वाले को भी देख, वो भी कितना खूबसूरत है। कुरान भी हसीन, साहिब कुरान भी हसीन। इसलिए उलमा ने फरमाया कुरान इल्म है, नबी अमल है। कुरान मतन है, नबी तफसील है। कुरान इजमाल है, नबी तशरी है। कुरान किताब में अल्लाह का कलाम है। मोहम्मद चलता फिरता अल्लाह का कलाम है। कुरान बेमिसाल है, जिस नबी पे उतरा वो नबी भी बेमिसाल है। कुरान लाजवाल है, जिस नबी पे उतरा वो नबी भी लाजवाल है। जोर से सुभान अल्लाह कहना। कुरान को पढ़कर कोई थकता नहीं, मोहम्मद को देखकर कोई थकता नहीं। सहाबा थक गए थे? नहीं थक गए। बिलाल हबशी थक गए थे? कोड़े मारने वाले मार मार के थक गए, बिलाल नहीं थक गए। फाके जेल जेल के सहाबा ने जिंदगियां खत्म कर दी। निगाह नबूवत ने इतना रोशन कर दिया था, कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता किसी एक साहबी ने किसी भी मोड़ पर मेरे नबी से गद्दारी की हो। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह ने ना अल्लाह की जमात, और अल्लाह की जमात जो वो कामयाबी से हमकनार होती है। पहला मौजिज़ा कौन सा? कुरान। हाथ उठा के को कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा मौजिज़ा अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाया खत्म नबुव्वत। मेरा नबी आखिरी नबी, कहो बेशक मेरा नबी आखिर। अब कोई नबी आएगा? कोई नबी ना आएगा। इसीलिए तो ये सारे जोर लगा रहे कि इन्होंने देखा नहीं फिर भी इतना इश्क कैसे है। और कल कयामत का दिन होगा ना, कोई ना बचाएगा। बचाएगा तो मुझे और आपको आमीना का लाल बचाएगा। सबकी जबान पे एक ही रट होगी, या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। मिशकात शरीफ में हम सबसे पहले जाएंगे सारे आदम अलैहिस्सलाम के पास, जन्नत खुलवा दे। आप तो अबुल बशर है, अल्लाह ने इंसानियत का सिलसिला आपसे चलाया, आप जन्नत खुलवा दे। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मना किया था फिर भी वो दाना चबा लिया। अगर अल्लाह ने पूछ लिया मैं क्या जवाब दूंगा? मिशकात शरीफ में इज़हबू इला गैरी, दूसरी हदीस में कहा लस्तु लहा, मेरे बस की बात नहीं है, जाओ किसी और के पास। हम सारे आएंगे नूह अलैहिस्सलाम के पास, का जन्नत खुलवा दे, आपने 950 साल तबलीग की मार खाई है। तो नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे पता नहीं वो कबूल होगी कि मुंह पे मार दी जाएंगे। आप एक काम करो, सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, जिनको अल्लाह ने खलील का लक़ब दिया। हम सारे आएंगे इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास, जन्नत खुलवा दे, आप तो खलीलुल्लाह है। कहा मैंने दुनिया में 3 झूठ बोले थे, वो झूठ ना था तौरिया था, लेकिन अगर अल्लाह ने उसी पे पकड़ कर ली मैं क्या जवाब दूंगा? जाओ सारे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास। हम सारे आए इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, वो भेजेंगे सारे मूसा अलैहिस्सलाम के पास। हम सारे आएंगे मूसा अलैहिस्सलाम के पास, जन्नत खुलवा दे, आप तो कलीमुल्लाह है। कहा मैंने वो किप्ती को थप्पड़ मारा था, मर गया था, अगर अल्लाह ने पूछ लिया मैं क्या जवाब दूंगा? जाओ सारे ईसा अलैहिस्सलाम के पास। हम सारे आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम के पास। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कहां तक जाते रहोगे, अब कहीं ना जाओ, जाओ सारे चले जाओ मोहम्मद के पास। हम सारे आएंगे इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास। मुसलमानों यकीन करो, किताबों में है, मेरा नबी ना कहेगा जाओ ये दाऊद के पास, जाओ सुलेमान के पास, जाओ यूसुफ के पास, जाओ याकूब के पास, जाओ जकरिया के पास। मेरा नबी किसी नबी के पास ना भेजेगा। जब हम कहेंगे ना कि जन्नत खुलवा दे, मेरा नबी जाएगा सीधा अल्लाह के दरबार में, लंबा चौड़ा सजदा फरमाएंगे। फिर मेरा अल्लाह कहेगा इरफा रअसक सल तुअता वशफा तुशफ़ा। मेरे हबीब सर उठा, मांग, क्या मांगता है? तेरी खाली झोली को मैं खुदा भर दूंगा। सिफारिश करना तेरा काम होगा, तेरी उम्मत के लिए जन्नत का दरवाजा खोल देना मुझ रब का काम होगा। पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। खुद रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। उसी नबी की सीरत को हमने छोड़ दिया है, उसी नबी के अखलाक को हमने छोड़ दिया है। तभी तो वो लिखता है जलने वाले तेरा मुंह काला। कहां मेरे नबी का अखलाक? आज कम किस कहां खड़े हम? सगी माँ को नहीं छोड़ते, सगे बाप को नहीं छोड़ते। न बीवी का हक जानते, न बीवी शोहर का हक जानती। रोजाना घरों में सैकड़ों तलाकें पड़ती है। 11 जिंदगियां नहीं पड़ी, एक जिंदगी जहन्नम बना दी। न बाप बच्चों के हुकूक जानता है, न औलाद माँ बाप के हुकूक जानते हैं। आप सक्सेसफुल कब है? जब अगर आप बाप हैं तो बाप का रोल निभाए। जैसे मेरे नबी ने बताया,
अगर आप बेटा है तो बेटे का रोल निभाए जैसे मेरे नबी ने बताया। अगर आप भाई हैं तो बहनों के साथ अच्छा सलूक करें जैसे मेरे नबी ने शीमा के आने पर पूरा कबीला आजाद कर दिया। अगर आप शौहर हैं तो मेरे नबी की इस देवाजी लाइफ पढ़ ले, 11 जिंदगियां कैसी थी। मैंने आज ही मिशकात शरीफ में पढ़ा है, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुआ 7 साल, रुखसती हुई 9 साल, मेरे नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए। अम्मी आयशा की उम्र 18 साल। 18 साल की उम्र में अम्मी आयशा की उम्र 18 साल, हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए। अम्मी आयशा की साथ मेरे नबी की लाइफ देखो। हुजूर ने फरमाया खुदू निस्फ दीनिकुम मिन हुमैरा, जाओ आधा दिन हुमैरा से सीख लो। अगर अम्मी आयशा ना होती घरेलू मसाइल हम तक कौन पहुंचाता? अम्मी आयशा ना होती दीन नाकिस रहता। क्या जरूरत थी रेस लगाने की? क्या जरूरत थी अम्मी आयशा का झूठा पीने की? क्या जरूरत थी उसी जगह होठ लगाने की जहां अम्मी आयशा का होठ लगा था? ये सारा तालीम उम्मत के लिए, मेरे तुम्हारे लिए था। आज पी लो बीवी का झूठा, नहीं पी सकते, बुजुर्ग की दागदार हो जाएंगे। खादिमों के साथ सुलूक कैसा था? हजरत अनस फरमाते मिशकात शरीफ में 10 साल मेरे नबी की खिदमत की, मुझे कभी भी नहीं डांटा। 10 साल कभी भी मुझे नहीं डांटा। हम अपने घरों में नौकरानियों के साथ कैसा सुलूक करते हैं? पूरे घर की सफाई कराएंगे और ब्याज और ज़कात का पैसा उसे देते हैं, उसकी मेहनत का नहीं देते। वही पैसा सड़ा घिस्सा पुराना, वही ब्याज और गंदा नाली का पैसा उसे देते और पूरे घर के जाले साफ करवाते। मजदूर की पसीना खुश्क उससे पहले उसकी झोली में उसकी मजदूरी डालना, ये मेरे नबी की तालीम है। 10 साल हजरत अनस फरमाते मैंने मेरे नबी की खिदमत की, कभी मुझे नहीं, बल्कि किसी एक दफा हजरत अनस को भेज दिया सौदा लेने के लिए, जाओ फुला चीज खरीद के ले आओ। रास्ते में कुछ करतब दिखाने हबशी लोग खेल दिखा रहे थे। हजरत अनस वही रोए, बच्चे थे खेल देखने के। कब बहुत टाइम हो गया, हजरत अनस घर नहीं आए तो मेरे नबी निकले हजरत अनस को ढूंढने के लिए। जब देखा ना हजरत अनस टोली में खड़े हैं तो पीछे से मोहब्बत से दबोच के कहा, अनस तुम गए नहीं अभी? कहा मैं जा ही तो रहा था। डांटा नहीं, हम होते तो पहले 4 थप्पड़ मार और नौकरी से भी निकाल देते, पगार भी काट लेते। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन कहलाने के लायक नहीं, कोई आदमी उस वक्त मुकम्मल मुसलमान कहलाने के लायक नहीं जब तक मैं काली कमली वाला उसके दिल में उसके माँ बाप से, बीवी बच्चों से, दुनिया के तमाम लोगों से मैं काली कमली वाला प्यारा ना बन जाऊं। नबी की गुलामी में जिएंगे इंशाअल्लाह। अब कहो नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह, नबी की सीरत से प्यार करेंगे, नबी के कुरान से प्यार करेंगे, नबी के अखलाक से प्यार करेंगे। फिर मर जाओ शौक से, पोते नवाज से जनाजे उठाने वाले रोएंगे, मेरा आका तुम्हारे जनाजे का इंतजार करेगा। फिजाओं में बसी खुशबू, फिजाओं में बसी खुशबू, फिजाओं में बसी खुशबू यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझ आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। और तिरमिज़ी शरीफ में अगर हम गड़बड़ करके जाएंगे ना, हमारे नबी ने देख कर कह दिया सोहकन सोहकन, चलो दूर हटो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? कोई आसरा कोई सहारा हमारे पास ना होगा। सिर्फ एक हस्ती अल्लाह ने बनाई है जो मेरे तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुलवाएंगे, वो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इतना कह दिया यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझ
आसी को अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया, गुलामी में जिएंगे इंशाल्लाह, गुलामी में मरेंगे। नंबर 1 कुरान पढ़ना है। नंबर 2 मेरे नबी का मौजिजा खत्म नबुव्वत। जिन्नात ने कहा मा अहसन हादल कलाम, कितना खूबसूरत कलाम है। दूसरा जिन कहने लगा मा अहसन हादल कारी, अरे कलाम न देख पढ़ने वाले को भी देख, कितना खूबसूरत है। जैसे मेरे नबी हसीन थे वैसे उनके अखलाक भी हसीन थे। अल्लाह मेरे आपके अखलाक को भी हसीन बनाए। दूसरा मौजिजा खत्म नबुव्वत। तीसरा मौजिजा सहाबा का वजूद। 1,44,000 सहाबा का काफिला दुनिया में आया। अबू बकर की सदाकत मेरे नबी का मौजिजा है। उमर की अदालत मेरे नबी का मौजिजा है। उस्मान की सखावत मेरे नबी का मौजिजा है। अली की शुजाअत मेरे नबी का मौजिजा है। हसनैन की कुर्बानी मेरे नबी का मौजिजा है। हंजला की शहादत मेरे नबी का मौजिजा है। अमीर मुआविया की सियासत मेरे नबी का मौजिजा है। सहाबा की नमाजें मेरे नबी का मौजिजा है। सहाबा के हज मेरे नबी का मौजिजा है। सहाबा के उम्रे मेरे नबी का मौजिजा है। सहाबा की इबादतें मेरे नबी का मौजिजा है। सहाबा के सदका तो खैरात मेरे नबी का मौजिजा है। सहाबा की दुआएं मेरे नबी का मौजिजा है। 256 सहाबा ने मेरे नबी की हीन हयाती में जामे शहादत नौश फरमाया। आज भी उनकी कब्रों से जन्नत की खुशबू आ रही है, वो भी मेरे नबी का मौजिजा है, सहाबा का वजूद। तीसरा नंबर 4 मेराज। रबीउल अव्वल का महीना है, मेरे नबी की शान सुनाऊं, मुख्तसर वक्त है। मेराज, मेरे अल्लाह को मेरे नबी ने ये बहुत बड़ा मौजिजा दिया था कि दुनियावी आंखों से अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम की सैर कराई। जन्नत भी दिखाई अल्लाह ने और नबियों की इमामत भी करवाई। अल्लाह ने कहा था ना, मैं खालिक तुम मखलूक, मैं मुहिब तुम महबूब, मैं शान देने वाला तू शान लेने वाला, मैं बुराक भेजने वाला तू सवारी करने वाला, मैं मुजम्मिल की चादर अता करने वाला तू गुनहगारों को छुपाने वाला, मैं कदीर तू बशीर, मैं खबीर तू सिराजा मुनीर। जन्नत मेरी मालिक तू, कौसर मेरी साकी तू, किताब मेरी जुबान तेरी, कलाम मेरा अदा तेरी, रुबूबियत मेरी, खत्म नबुव्वत तेरी, इबादत मेरी होगी, नबियों के आगे इमामत तेरी होगी। किस शान से अल्लाह के नबी को बुलाया गया था? उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे। मेराज का किस्सा बड़ा मारूफ किस्सा, आपने इंटरनेट पर भी सुना होगा, उलमा से भी सुना होगा। अल्लाह पाक जल्ले शानू की तरफ से आवाज आई, चांद ठहर जा, सूरज ठहर जा, दरियाओ ठहर जाओ, समुंदरों ठहर जाओ। कहा क्यों? कहा मेरा महबूब आ रहा है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कहा कौन ले जाएगा, कैसे ले जाएगा? फरमाया इदा क़ज़ा फइन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून। अल्लाह फरमाता है जब मैं किसी काम को करने का इरादा फरमाता हूँ, मैं कहता हूँ हो जा, वो हो जाया करता है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। पाक है वो जात, मुश्किलात से पाक है, नामुमकिना से पाक है, कुल्फतों से पाक है, मशक्कतों से पाक है। ले गई वो जात अपने बंदे को रातों रात। कहा जिब्रील, कहा जी रब्बे जलील, कहा जाओ मिकाइल को साथ लो, मेरा नबी उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहा है, मेरे नबी को ले आओ। जिब्रील आए उम्मे हानी के घर, कहो जोर से बेशक जो सो जाए वो कभी खुदा, अरे बोलो खुदा, मुस्तफ़ा हो सकता है, मुर्तज़ा हो सकता है, शाफी महशर हो सकता है, साक़ी कौसर हो सकता है, इमामुल अंबिया हो सकता है, ताजदार मदीना हो सकता है, लेकिन वो खुदा नहीं हो सकता। मेरा खुदा कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं, ला तख़ुदुहु सिनतुम वला नौम। अल्लाह को कभी नींद नहीं आती, कभी अल्लाह सोता। अल्लाह सो जाए ना तो सारा निज़ाम खत्म हो जाए। उम्मे हानी के घर आए, हुजूर आराम फरमा रहे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए तो एक मसला बना हुआ था कि अब मैं उठाऊं तो कैसे उठाऊं, अपने अंदाज में उठाऊंगा तो कहीं रब की नजर में बेअदबी ना हो जाए। पूछा इलाहुल आलमीन या मुज़म्मिल कह के उठाऊं? कहा नहीं नहीं। या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के उठाऊं? फरमाया नहीं नहीं। ताहा कह के जगाऊं? फरमाया नहीं नहीं। यासीन कह के उठाऊं? फरमाया नहीं नहीं। दाइयन इलल्लाह कह के जगाऊं? फरमाया नहीं नहीं। रहमतल लिल आलमीन कह के जगाऊं? फरमाया नहीं नहीं। हाथों की उंगली हल्के से चटखाता हूं, सरकार उठ जाएंगे? फरमाया नहीं नहीं। सर के बालों को हल्के से सहलाता हूँ, सरकार उठ जाएंगे? फरमाया नहीं नहीं। पैरों की उंगलियां हल्के से खींच लेता हूँ, सरकार उठ जाएंगे? फरमाया नहीं नहीं। कहा फिर मुझे बताया जाए कैसे जगाऊं, कैसे उठाऊं? फरमाया उली अजनिहतिम मसना व सुलासा व रुबा। जिब्राइल मैंने तुझे 600 नूरानी पर अता फरमाए, तू नूरी फरिश्तों का सरदार, जमीन और आसमान में रहने वाले फरिश्तों का सरदार। आज मुझे दुनिया वालों को बतलाना
नूरी फरिश्तों के सरदार का क्या मकाम है, आमीना के दुर्रियत यतीम का क्या मकाम है, का इलाहुल आलमीन। फिर मुझे बतलाया जाए कैसे जगाऊं, कैसे उठाऊं, कहा मेरे महबूब की तलियों में लेट जा, जो 600 नूरानी पर दिए हल्की सी खराश लगा दे, मेरा महबूब उठ जाएगा। हमारे नबी के कदमों में नूरी फरिश्तों के सरदार ने अपने नूरानी परों की खराश लगाई, मेरे नबी उठे। कहा जिब्राइल इस वक्त कैसे आना हुआ, काम मुख्तारे कुल ने हबीबे कुल की दावत का इंतजाम किया है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। कहा मैं भी चलूंगा। मेरे एक सवाल का पहले जवाब दो, जोर से सुभान अल्लाह कहना। कहा क्या सवाल? कहा तूने मेरी तलियों को बुसा दिया, तुझे कुछ मजा आया कि नहीं? कहा ना जन्नत की गलियों में देखा, मजा तो मोहम्मद की तलियों में देखा। कहाँ चलेंगे, कहाँ चलेंगे, कहाँ कैसे जाएंगे? कहाँ? बुराक जन्नती जानवर लाया हूँ। मुस्लिम शरीफ में जहाँ उसकी नजर पड़ती थी वहां उसका पांव पड़ता था। अब मेरे नबी जब सवार होने आए ना मुस्लिम शरीफ में, तो बुराक ने तकब्बुर में गर्दन हिलाई, तो नूरी फरिश्तों के सरदार जिब्रील ने बुराक से कहा तू जानता है ये कौन है? ये वही है जिसके सदके में अल्लाह ने तुझे पैदा फरमाया। तुझे नहीं, सारी कायनात को अल्लाह ने इसके सदके में बनाया है। तूने इसके सामने गुरूर किया, तकब्बुर किया। मुस्लिम शरीफ में बुराक जन्नती जानवर को पसीना आ गया। ब्याज खाते खाते हमें पसीना नहीं आया, हराम खाते खाते हमें पसीना नहीं आया। स्कूल और कॉलेज के गेट पर खड़े होकर नजरों को आवारा करते हमें पसीना नहीं आया। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हुए हमें पसीना नहीं आया। विरासत में से बहनों का हिस्सा हड़प करते हुए हमें पसीना नहीं आया। दीन की नौकरी करने वाले मुअज्जिन को चपरासी बना दिया, हमें पसीना नहीं आया। 40-40 साल मुसल्ले रसूल की ताजीम करने वाले और इमाम साहब इमाम मस्जिद ने जो 40-40 साल दीन की नौकरी करते रहे, उनकी तस्दील करते और उनके तमाचे मारते, हमें पसीना नहीं आया। जानवर को पसीना आया, वो घबराहट आ गई। हमें पसीना कब आता है? जब हमारा पैसा डूब जाता है, हमारी दुकान नहीं चलती, हमारा धंधा नहीं चलता। हमें पसीना कब आता है? जब हमारी कंपटीशन हो जाए। जब पहले मोहल्ले में हमारे अकेले की दुकान थी, अब किसी ने हमारे अगेंस्ट में कोई दुकान खोल दी, आधे ग्राहक वो ले गया, अब पसीने आने शुरू हुए। और एक बात, हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में 2 लंबे सफर किए, एक फरश वाला, एक अरश वाला। और इन 2 सफरों में जो रफीक सफर थे, अल्लाह ने भी इनकी अजमतों की धूम अर्शो फरश तक पहुंचाई। कहा मेराज वाली रात जिब्रील साथ जाएगा, और हिजरत वाली रात का अबू बकर साथ जाएगा। मेराज वाली रात जो साथ गया वो सैयदुल सहाबा, सैयदुल मलाइका बन गया। हिजरत वाली रात जो साथ गया वो सैयदुल सहाबा बन गया। मेराज वाली रात जो साथ गया वो सिद्दीक अमीन बन गया। हिजरत वाली रात जो साथ गया वो सिद्दीक बन गया। मेराज वाली रात जो साथ गया वो सिदरे तक गया, हिजरत वाला हुजरे तक गया। अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके। अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, और उनके फूल सहरा में भी मुरझाया नहीं करते। सहाबा सब के सब, सहाबा सब के सब परवरदाए दामान मुरसल है। जो मोमिन है किसी को भी वो झुटलाया नहीं करते। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, ये मुझसे राजी, मैं इनसे राजी। जिंदगियां देखो साहबा की, 313 थे बदर में, जलील नहीं हुए हम। आज 10 हम 10 मोमिन हो। मैं उभारने वाली तकरीर नहीं करता, मैं आपको अपना मैं समझाना चाहता हूं कि हमारा ज़मीर कितना मुर्दा हो चुका है, हम अंदरूनी एतबार से कितने बुज़दिल बन चुके हैं। अब डर लगता है कि वो वक्त ना आ जाए जो हमारे नबी के जमाने में था, शुरू इस्लाम में, जब हमारे नबी ने दीन की दावत देनी शुरू की कि ऊंची आवाज में कोई अजान नहीं दे सकता था, ऊंची आवाज में कोई कलमे का इजहार नहीं कर सकता था, बैतुल्लाह में कोई नमाज। तो उमर आए बाद में, जब बैतुल्लाह का दरवाजा खुलवा गया, 40वें शख्स में मुसलमान बने थे।
आज पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान है और 313 थे बदर में। सरमाया कितना था हमारे पास? 6 जिरहे, 8 तलवारें, 70 ऊंट। जिनके पास तलवारें नहीं थी उन्होंने खजूरों के डंडे हवा में लहराने शुरू कर दिए। जब ये मलकूती काफिला मदीने से निकला, मुनाफिक बैठे थे, इन्होंने मजाक उड़ाया, कहाँ लड़ने जा रहे हो, कट जाओगे, मसल जाओगे, जबा हो जाओगे। जो कील कांटों से लैस होके आया पूरा लश्कर, सामने 5000 का लश्कर था तो 313, मुकाबला ही नहीं बनता। तो हुजूर काली कमली उड़े आगे आगे जा रहे थे। मुसलमान सिपाही ने इशारा करते कहा, न तैगो तीर पे तकिया न खंजर पर न भाले पर, न तैगो तीर पे तकिया न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। और अल्लाह ने 1000 का लश्कर फरिश्तों का आसमान से उतारा। आज मदद क्यों नहीं आती? मेरा तुम्हारा अमल बिगड़ गया। मैं कहता हूँ रब मेरे हाल की तरफ देख। आवाज आती है बंदा अपने नामा अमाल की तरफ देख। 5 मिनट कुरान का टाइम नहीं है, तब तो ये हालात बनने हैं। आए लो मोहम्मद कहना भी मुश्किल बना दिया। इन्हें गालियां ना दो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब हम पक्के मुसलमान बने। इतनी जुर्रत ना थी पहले किसी के पास। हमारे दामन में सही सजदे नहीं रहे। इंटरनेट और मीडिया ने जवानों को बर्बाद कर दिया। सोशल मीडिया ने नौजवान लड़कियों को बर्बाद कर दिया। 10-10, 12-12 साल की लड़कियां इंटरनेट पर देखो। कौन सी प्राइवेसी की बात करते हो? लड़के का कमरा अलग, लड़की का कमरा अलग, तीनों के कमरे अलग अलग। 8 बजे अंदर गई, दूसरे दिन 12 बजे निकली। क्या किया कुछ पता नहीं। ये प्राइवेसी नहीं है, जहन्नम है। तो यूं ही भाग जाती है। रात को तो ठीक ठाक अब्बू के साथ बैठ के खाना खाया, पूरी रात क्या सा प्लान बन गया, सारे जेवरात अम्मी के भी चुरा के निकल गई। फिर बाजारों में मुंह छिपाते फिरते हैं। अपनी बेटी का मुंह छुपाया होता तो अपना मुंह छुपाने की नौबत ना आती। छोड़ के अपना दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई देख, खो दी अपनी कदर कीमत, आका हमसे भूल हुई देख, हमारी आंख मचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दर से उखुवत, आका हमसे भूल हुई। बन गए सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फकर की दौलत, आका हमसे भूल हुई। ओ मजजूब ने जाली के सामने खड़े होकर कहा था, छोड़ के आपका दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई। खो दी अपनी कदर कीमत, आका हमसे भूल हुई। सारी दुनिया के ठुकराए हुए तेरे दर पे आए हुए, खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। इन्हें पढ़ाओ, फातिमा की सीरत पढ़ाओ। अगर ये मेरा आवाज सुन रही है तो मैं इन्हें रिक्वेस्ट और अपील करूंगा, तुम्हारी औलाद तुम्हारे कब्जे में है, तुम्हारी औलाद तुम्हारा सबसे कीमती सरमाया है। तो कितने साल पहले हमारे नबी ने कहा, 10 साल 7 साल का बच्चा हो नमाज का हुक्म करो, 10 साल पर नमाज ना पढ़े तो उसकी तंबी करो, बिस्तर अलग कर दो। अम्मी आयशा फरमाती है, मा रअयतु फर्ज रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्तु, जब तक मैं मेरे नबी के निकाह में रही मैंने कभी भी मेरे नबी के पर्दे की जगह को नहीं देखा। मिशकात शरीफ में 15 अगस्त 26 जनवरी को हम अपनी बच्चियों को स्टेज पे नचवाते हैं। वो खुद भाई अपनी बहन का वीडियो अपलोड करता है या अपने स्टेटस पे रखता है। अब बाप फखर से कहता है कि देखो मेरी बच्चे का डांस देखो, काबिल तारीफ था। कितने साल पहले हमारे नबी ने कहा देवर मौत है, आज भाभी भाई के देवर के साथ घूमती है। तो हदीस में 2 है तो तीसरा शैतान है, सालिसुहुमा अश-शैतान। अजनबी या औरत के साथ खलवत में बैठने की इजाजत नहीं, अगर 2 है तो तीसरा उनका शैतान है। वो नहीं छोड़ता, वो तो राय हमवार कर देता है। माफ करना, ये इतना तीखा मजमून है और हम इतना क्रॉस कर चुके हैं, इतने भटक चुके हैं कि वापसी अल्लाह हमारी खैर फरमाए, वरना दूर दूर तक वापसी का नामो निशान नहीं। क्योंकि कुरान से हमारी दोस्ती नहीं रही। कुरान पढ़े तो कुछ नूर सीनों में मुंतकिल हो। इमाम हुसैन तब याद आते जब मुहर्रम आता है।
मेरा नबी तब याद आता है जब 12 रबीउल अव्वल आता है। एक दिन के लिए मेरा नबी नबी बन के आया था, सारी जिंदगी के लिए मेरा नबी नबी था। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। 10 मुहर्रम आई, कहाँ इमाम हुसैन का दीन है। 12 रबीउल अव्वल कहाँ मेरे नबी का दीन है। कहाँ है इमाम हुसैन का सजदा समाज में, बताओ। दो रकात जुमा पढ़ने वाले कहाँ हुसैनी बन सकते हैं। 2 रकात के बाद गेट पे भीड़ देख लो आप, 2 रकात जुमा पढ़ के गेट पे भीड़ देखो, वो कहां से हुसैनी बन सकते हैं। इमाम हुसैन का सजदा कहाँ, मेरा तुम्हारा टूटा हुआ सजदा कहाँ। उसके सजदे पे, उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। वो शिमर छाती पे था ना, कहा हुसैन मांग क्या मांगता है, कहा छाती से हट, असर का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेने दे। कहाँ है हमारे दामन में वो सजदे। और मेराज पे गए ना हमारे नबी, तो मेरे अल्लाह ने सबसे बड़ा तोहफा ये दिया था नमाज का। और आप सबको पता है, मिशकात में है, कितनी नमाजें मिली थी, बोलो जोर से। अरे मत घबराओ, कहाँ पढ़नी है, कितनी मिली थी। कारी साहब ये घबरा रहे, 50 मिली थी ना, कम कराते 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 5 अदद पे आ गई। 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 4-5 सफहात पर मुश्तमिल ये रिवायत मिशका शरीफ में मौजूद है। शुक्र करो मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए थे, वरना लाले पड़ जाते। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो कह दिया था नहीं पढ़ेंगे, जाओ। खुदा की कसम मैं हवाला देता हूँ, 5 रह गए ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी मना किया था, जाओ 5 भी नहीं पढ़ेंगे। आज वही है समाज, देख लो कितने जुमा जुमा को मस्जिद में आते हैं। और जो जुमा जुमा को आता है ना, वो सबसे ज्यादा मुअज्जिन से लड़ता है, क्योंकि हफ्ते का वसूल करना है। वो सबसे ज्यादा वो इमाम साहब से लड़ता है। इमाम साहब आप मिंबर पर क्रॉस खड़े हुए थे, इस तरह नहीं खड़ा होना, इस तरह औरतें खड़ी रहती। तू कौन सा समझा, तू हफ्ते में 1 दफा आता है। अब 5 रह गई, 5 कहां जे 5 भी नहीं पढ़ेंगे। अब आज मेरा तुम्हारी सोसाइटी ऐसी बन गई, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी न बन सके। मेरे नबी ने कहा नहीं नहीं मूसा अब जाते मुझे शर्म आती है। मेरा अल्लाह कितना मेहरबान है। मेरा अल्लाह जब कोई बात करता है ना, वो नहीं बदलता। मैं और आप बात बदल देते, हजारों बातें बदलते हैं। रात को क्या बोला, सुबह मुकर जाते हैं। मेरे अल्लाह की बात पत्थर की लकीर होती है। 1 दफा कह दिया बस बात खत्म। 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 बदलते गया कलाम। अल्लाह की बात नहीं बदलती। अल्लाह ने फौरन दूसरी आयत भेज दी, लक़द कान लकुम मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। का मेरे हबीब तेरी उम्मत पढ़ेंगी 5 सवाब 50 का दूंगा। हम पढ़ते 5 सवाब 50 का लेते। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नजर कर दे, हमारी इल्तिजाओं में पैदा जरा असर कर दे। नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, हमें तो नाम अहमद से जरा बाखबर कर दे। किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियाजत का, हमें तो भरोसा है एक मोहम्मद अरबी की शफाअत का। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गला ठीक होता तो पढ़ता। कारी साहब आप एक दूसरी नात सुना, मेरा कफ़ारा पड़ा। एक मुख्तसर कलाम। मक्का मदीना जाने की तमन्ना तो हर एक को होंगी माशाल्लाह। बताओ कौन किन मक्का मदीना जाना चाहते हैं माशाल्लाह। अल्लाह हम सबको काबे की जियारत नसीब फरमाए, आमीन कहो। सिलसिला अब तो हज का
बना दे, या खुदा मुझको काबा दिखा दे। सिलसिला अब तू हज का बना दे, या खुदा मुझको काबा दिखा दे। आब ज़मज़म मुझे भी पिला दे, या खुदा मुझको काबा दिखा दे। तेरे दर पर खुदाया मैं आऊं, हाल दिल अपना आकर सुनाऊं। तेरे दर पर खुदाया मैं आऊं, हाल दिल अपना आकर सुनाऊं। हाल दिल अपना आकर सुनाऊं। ऐसी तौफीक मेरे खुदा दे, ऐसी तौफीक मेरे खुदा दे। या खुदा मुझको काबा दिखा दे, सिलसिला अब तू हज का बना दे। या खुदा मुझको काबा दिखा दे। हजर अस्वद को मौला में चूमूं, और तवाफ़े हरम में मैं चूमूं। हजर अस्वद को मौला में चूमूं, और तवाफ़े हरम में मैं चूमूं। और तवाफ़े हरम में मैं चूमूं। नग़्मे लबैक के भी सुना दे, नग़्मे लबैक के भी सुना दे। या खुदा मुझको काबा दिखा दे। बोलो आमीन। सिलसिला अब तू हज का बना दे, या खुदा मुझको काबा दिखा दे। आब ज़मज़म मुझे भी पिला दे, या खुदा मुझको काबा दिखा दे। आप सिर्फ अपने लिए आमीन कहे, आप अपने लिए आमीन कहते हो, सबके लिए। तो अब जोर से कहो ना आमीन, देंगे आमीन इंशाअल्लाह। तो आप जोर से नहीं कहते आमीन कहाँ करो। जिस घड़ी जाऊं दरबार तेरे, साथ माँ बाप मुर्शिद हो मेरे। जिस घड़ी जाऊं दरबार तेरे, साथ माँ बाप बीवी हो मेरे। हाँ, साथ माँ बाप मुर्शिद हो मेरे। काफिला ऐसा दिलकश बना दे, काफिला ऐसा दिलकश बना दे। या खुदा मुझको काबा दिखा दे, या खुदा मुझको काबा दिखा दे। मैं भी देखूं हरम के मीनारे, और तैयबा नगर के नज़ारे। मैं भी देखूं हरम के मीनारे, और तैयबा नगर के नज़ारे। हाँ, और तैयबा नगर के नज़ारे। ऐसे असबाब मौला बना दे, ऐसे असबाब मौला बना दे। या खुदा मुझको काबा दिखा दे। सिलसिला अब तू हज का बना दे, या खुदा मुझको काबा दिखा दे। आब ज़मज़म मुझे भी पिला दे, आब ज़मज़म मुझे भी पिला दे। या खुदा मुझको काबा दिखा दे। तेरा उसामा हरम में खड़ा हो,
अकीदत से उसका झुका हो। तेरा हसन हरम में खड़ा हो, सर अकीदत से उसका झुका हो। हाँ, सर अकीदत से उसका झुका हो। यूं हरम के नज़ारे करा दे, यूं हरम के नज़ारे करा दे। या खुदा मुझको काबा दिखा दे, सिलसिला अब तू हज का बना दे। या खुदा मुझको काबा दिखा दे, आब ज़मज़म मुझे भी, आप ये पानी पिला दो। आब ज़मज़म मुझे भी पिला दे। या खुदा मुझको काबा दिखा दे। कारी साहब, मेरी तो आवाज खुल गई, आपकी दुआ है, आपकी तवज्जो। कारी साहब, आपकी मिस्री काम लग गई। चंद बीमारों के लिए दुआ के लिए दरखास्त है। इम्तियाज इकबाल जो कैंसर की बीमारी में मुब्तला है, वो ऑपरेशन होने वाला है या हो गया है, तो उनके लिए दुआ की दरखास्त है कि उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल शिफा हो जावे। और सुहेल भाई की सासू को भी कुछ बीमारी हो चुकी है, उनके लिए भी दुआ की दरखास्त है कि उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल शिफा हो जावे। दुआ की 2 मिनट रुक जाओ, दुआ हो जाना, सदर साहब दुआ करेंगे। और आप सबको मालूम है, आज पानोली हलके के जिम्मेदार डॉक्टर अशरफ साहब, जिन्होंने अपनी जवानी अपना बुढ़ापा सब कुछ दीन के लिए खपा दिया, और आज फजर में तहज्जुद के मौके पर अल्लाह के प्यारे हो गए। असर के बाद उनकी तदफीन भी हो गई। दुआ करे अल्लाह ताला उनके साथ अफ़्व दरगुजर का मामला फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमावे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौला करीम हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह हमारे रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा। जितने मरहूमीन बारगाह इज़्ज़त में जा चुके हैं, या अल्लाह करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमा। या अल्लाह इस बज़्म को सजाने में सुहेल भाई और उनके रुफ़क़ा, जिन हज़रत ने जिस लाइन का हिस्सा लगाया है, दामे दीरा में कदम सुखने, तमाम मुआविनीन मुहसिनीन मुंतज़िमीन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से मालामाल फरमा। या अल्लाह हाज़िरीन की हाज़िरी भी कबूल फरमा। या अल्लाह जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है मजमे में, या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा, बे औलादों को नेक सालेह औलाद अता फरमा। स्टेज पर कुर्सियों पर जितने उलमा विराजमान है, अल्लाह हम सबको इल्म का बांगपन अता फरमा। कुरान की फैलाव के लिए, दीन की शाद के लिए, जिंदगी की आखिरी सांस तक हम सबको मंजूर मकबूल फरमा। जितनी माएँ बहनें आई हुई है, या अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा। जो औलाद से, या अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है, या अल्लाह इनको नियामत औलाद से मालामाल फरमा। जिनके पास औलाद है, सिर्फ बच्चियां हैं, जो नरीना औलाद चाहती है, अल्लाह इनको नरीना औलाद अता फरमा। जिनके पास औलाद है, बीमार है, माजूर है, अफियत का, खैर का, शिफा का मामला फरमा। जिनके पास औलाद है, नाफरमान है, अल्लाह इनके औलाद को सही हिदायत अता फरमा। माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू देती शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनल जज़ा। आने वाले तमाम मेहमान